हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज के अगले 10 वाक्यों में जो एरर है उसको ढूंढते हैं और इंग्लिश की नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट 10 sentences आर बिफोर यू ऑन द स्क्रीन। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज द जज वॉज परप्लेक्स टू डिसाइड ईदर ऑफ देम आर ए रोग। Once again I will go through the sentence. The judge was perplexed to decide that the judge was perplexed to decide either of them are a rogue. क्लियर? हिंदी देखिए, जज वाज परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का बोला होता है व्याकुल। यहाँ पे परप्लेक्स्ड थर्ड फॉर्म नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसकी अपन समय आएगा तब डिटेल में बात करेंगे। तो जज वाज परप्लेक्स्ड, जज व्याकुल था, टू डिसाइड, ये निश्चय करने में, ईदर ऑफ देम आर ए रोग। फ्रेंड्स, ईदर दो के लिए लगता है। जब हम ईदर का यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग सिंगुलर आता है। तो आप अगर ईदर के साथ कभी भी हेल्पिंग आपका प्लूरल आ रहा है तो उसे हटा के और सिंगुलर कर देंगे, बिकॉज ईदर मीन्स दो में से एक। तो ईदर वाले सेंटेंस में हेल्पिंग प्लूरल ना करके सिंगुलर आएगा। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट। दो राम वर्क होल डे, हिज वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड। दो राम वर्कड होल डे, he worked, sorry, though Ram worked whole day, his work was not finished. हालांकि दो और ऑल दो एक ही चीज़ होती है। हालांकि राम ने काम किया सारा दिन, his work was not finished, उसका काम खत्म नहीं हुआ। फ्रेंड्स, होल आप देख रहे हैं, जब कभी भी आप वर्ड होल को यूज़ करें इसके पहले प्रीपोजिशन, सॉरी, आर्टिकल द आएगा ही आएगा। ये शब्द होता है द होल, और द शब्द होल के पहले लगता है। द होल के पहले लगेगा, बाद में नहीं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूज टू से आई वॉज बिजी होल द डे, होल द डे, होल द नाइट। तो अधिकतर लोग होल के बाद द लगा देते हैं। याद रखिए, यही वजह है कि ये छोटी सी चीज़ पूछी गई है। तो होल के पहले द आर्टिकल आएगा। नाउ द सेंटेंस राइट, दो राम वर्क द होल डे, क्योंकि सारा दिन उस पर एक दबाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द लग रहा है। आर्टिकल क्या होता है, लेट द टाइम कम, वो भी बताएंगे आपको। सो दो राम वर्क द होल डे, हिज वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, सी द फैमिली मेंबर्स ऑफ मोहनलाल हु डाइड लास्ट ईयर ऑफ प्लेग। सी द फैमिली मेंबर्स ऑफ मोहनलाल। हिंदी, देखिए मोहनलाल के परिवार के सदस्यों को। ठीक है ना? हु डाइड लास्ट ईयर ऑफ प्लेग, जो प्लेग की वजह से, बीमारी की वजह से, ठीक है, लास्ट ईयर मर गया। क्लियर? सी द फैमिली मेंबर्स। फ्रेंड, फैमिली मेंबर की हिंदी करते हैं तो आवाज़ आ रही है परिवार सदस्य। सी द फैमिली मेंबर्स ऑफ मोहनलाल, मोहनलाल के परिवार सदस्य देखो। परिवार सदस्य नहीं होता है, सी द मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो यहाँ हम इसको डिलीट करेंगे और राइट चीज़ है मेंबर्स ऑफ फैमिली। क्लियर? ये इसकी हिंदी बन रही है, मतलब परिवार सदस्य, परिवार सदस्य नहीं, परिवार के सदस्य। तो यहाँ पर हम फैमिली मेंबर्स को डिलीट करके मेंबर्स ऑफ फैमिली करेंगे। क्लियर? तो सी द फैमिली, सी द मेंबर्स ऑफ फैमिली, members of family of Mohanlal who died last year of plague. Friends, next चलते हैं। When the college was established, he was yet practicing law. When the college was established, जब कॉलेज की स्थापना हुई, he was yet practicing law. क्लियर? हिंदी देखिए, when the college was established, जब कॉलेज की स्थापना हुई, he was yet practicing law, वो लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ हमें डिलीट करना पड़ेगा येट को और यहाँ लगाना पड़ेगा स्टिल। क्लियर? येट एडवर्ब है, तो सेंस के हिसाब से और ग्रामर के जो यूजेज हैं उसके हिसाब से कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर येट दिखाई देता है तो आप येट को डिलीट करें, उसकी जगह सी लगा दें, सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखें,
किसी भी हेल्पिंग वर्ब येट नहीं आता है, येट आता है आप उसको डिलीट करके स्टिल लगा दें। नाउ द सेंटेंस इज राइट, व्हेन द कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड ही वाज स्टिल प्रैक्टिसिंग लॉ। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, मोस्ट ऑफ पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्नेक। मोस्ट ऑफ पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्नेक, अधिकतर लोग सांप से डरते हैं। फ्रेंड्स यहाँ ऑफ शब्द का कोई यूज नहीं है, सो वी हैव टू डिलीट इट, हमें इसे डिलीट करना पड़ेगा। क्लियर। अब सेंटेंस है मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ पीपल, सॉरी मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, ना कि मोस्ट ऑफ पीपल। तो यहाँ पे ऑफ का कोई यूज नहीं है तो ऑफ हटा देंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज द मून इज अ डेड वर्ल्ड, just vast reflector in space, like a great mirror reflecting the sunbeam down onto us. Once again, I'll go through the sentence. The moon is a dead world, just vast reflector in space, like a great mirror reflecting the sunbeams down onto us. Hindi, the moon is a dead world. चंद्रमा पे जीवन नहीं है, डेड वर्ल्ड है वहाँ पे, ठीक है। जस्ट वास्ट रिफ्लेक्टर इन स्पेस, लेकिन वो अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर एक बहुत बड़े रिफ्लेक्टर का काम करता है, ठीक है। लाइक अ ग्रेट मिरर, ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा दर्पण है, रिफ्लेक्टिंग द सनबीम डाउन ऑन टू अस, और वो दर्पण जो है सूर्य की किरणों को परावर्तित करके हम तक पहुंचाता है। ये इसकी हिंदी है। एक बार फिर हिंदी बोलता हूँ। द मून इज अ डेड वर्ल्ड, चंद्रमा पे जीवन नहीं है, डेड वर्ल्ड है वो। जस्ट वास्ट रिफ्लेक्टर इन स्पेस, उसको आप स्पेस के अंदर एक बड़े रिफ्लेक्टर के रूप में है वो। लाइक ए ग्रेट मिरर, यूँ कह सकते हैं कि एक बड़ा दर्पण है। वो दर्पण क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग द सनबीम्स डाउन ऑन टू अस, और वो सूर्य की किरणों को परावर्तित करके और हम तक पहुंचता है, हम तक पहुंचाता है। फ्रेंड्स, इसमें एज पर हिंदी जस्ट ए, यहाँ पे आर्टिकल ए की नीड है, तो जस्ट ए वास्ट रिफ्लेक्टर, तो यहाँ ए आ जाएगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड हैज़ नॉट सी मी फॉर मैनी ईयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक। माय फ्रेंड हैज़ नॉट सी मी फॉर मैनी ईयर्स, मेरा दोस्त कई सालों से मेरे से नहीं मिला है। व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक मिला, उससे पहले वो कई सालों से मेरे से नहीं मिला है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज के साथ अपन को सीन थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ना कि फर्स्ट फॉर्म का। क्लियर। तो यह हैज की वजह से हम सी को सीन कर देंगे। नाउ द सेंटेंस राइट। फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस, अकॉर्डिंग द पुलिस, द कार बॉम्ब विच एक्सप्लोडेड ऑन सैटरडे, killing and injuring 11 others, was picked up from the Shantipura Army firing range and sold to a scrap purchaser. Once again, I will go through the sentence. Please listen carefully. According to the police, the car bomb which exploded on Saturday, killing and injuring 11 others, was picked up from the Shantipura Army firing range and sold to a scrap purchaser. हिंदी सुनिए फ्रेंड। अकॉर्डिंग द पुलिस, पुलिस के अनुसार, द कार बॉम्ब विच एक्सप्लोडेड ऑन सैटरडे, सैटरडे को जो कार बम फटा, ठीक है, किलिंग एंड इंजरिंग, उसने कई मार दिए और 11 करीबन उसमें घायल हो गए। वॉज पिक्ड अप, वो बॉम्ब जो लाया गया था, वॉज पिक्ड अप फ्रॉम द शांतिपुरा, है ना, शांतिपुरा आर्मी रेंज फायरिंग रेंज, ठीक है, शांतिपुरा फायरिंग रेंज से उसको लाया गया था। एंड सोल्ड टू ए स्क्रैप परचेजर, और एक कबाड़ी को बेच दिया गया था, जहाँ पे वो सैटरडे को फट गया। फ्रेंड्स, आप बहुत कॉमन मिस्टेक है, अकॉर्डिंग के बाद टू प्रीपोजिशन हमेशा फिक्स रहती है। अकॉर्डिंग नहीं होता, ये होता है अकॉर्डिंग टू, यानी के अनुसार। तो जब भी हम के अनुसार वर्ड को यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग के साथ टू आएगा ही आएगा। तो द मिस्टेक इज कि यहाँ पे हम टू इंसर्ट कर देंगे। नाउ द सेंटेंस इज राइट। फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट, it is incumbent with all students to abide by the college rules. It is incumbent with all the students to abide by the college rules. हिंदी देखिए फ्रेंड्स, इट इज इनकम्बेंट, ये अनिवार्य हो गया है, ये जरूरी हो गया है। विद ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट के लिए, मतलब ये नियम सारे स्टूडेंट पर लागू होता है। टू अबाइड बाय द कॉलेज रूल्स, कि वो कॉलेज के जो नियम है उनकी पालना करें। क्लियर। फ्रेंड्स, इनकम्बेंट का अनिवार्य होना होता है या लागू होना होता है, तो इट इज़ इनकम्बेंट के बाद प्रीपोजिशन विथ डिलीट करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑन प्रीपोजिशन फिक्स है। तो आप कभी भी वर्ड इनकम्बेंट को यूज़ करें, it will always follow preposition on, not any other. So we have to delete with, and in place of right we have to on,
because fixed preposition is over there. Now the sentence is right. It is incumbent on all the students to abide by the college rules. Clear? And the very last sentence before you, few months after the assassination, Vinoba Bhave walked over to the village of Sevagram for a meeting with Gandhiji's closest followers. Once again, few months after the assassination, Vinoba Bhave walked over to the village of Sevagram for a meeting with Gandhiji's closest followers. हिंदी देखिए, few months after assassination. Friends, assassination का मतलब होता है हत्या. जब गांधी की हत्या हुई उससे रिलेटेड वर्ड सेंटेंस है ये. कहता है फ्यू मंथ्स आफ्टर द असैसिनेशन, गांधी की हत्या के कुछ महीने बाद विनोबा वॉक्ड ओवर टू दी विलेज ऑफ सेवाग्राम. वो सेवाग्राम जो गांव था वहाँ गए फॉर अ मीटिंग करने के लिए विद गांधी जी क्लोजेस्ट फॉलोअर्स. गांधी के जो करीब रहने वाले उसके शिष्य थे उनसे मुलाकात करने की कि भाई क्या था घटना के पीछे वट एवर. तो विनोबा भावे गांधी की मतलब जो हत्या के कुछ महीनों बाद वो सेवाग्राम विलेज गए. फ्रेंड्स, कुछ महीनों बाद, फ्यू मंथ्स आफ्टर असैसिनेशन, तो कुछ के लिए फ्यू नहीं लगता. हम यहाँ पर आर्टिकल ए इंसर्ट करेंगे और ये हो जाएगा ए फ्यू, क्योंकि हम बोल रहे हैं कुछ महीनों बाद, है ना. फ्यू मंथ्स आफ्टर द असैसिनेशन, few months after the assassination, Vinoba Bhave walked to the village of Sevagram for a meeting with Gandhi's closest followers. तो यहाँ पर हम ए फ्यू कर देंगे, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर. तो नहीं के बराबर नहीं, कुछ महीने, जहाँ कुछ की आवाज़ आ रही है वहाँ पे अपन ए फ्यू लगा देंगे. सो फ्रेंड्स, दीज आर द टुडेज नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस विद एरर्स. और मैंने आपको इन एरर्स को बताया कि इनमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं और उसके रीजन्स भी बताता चल रहा हूँ. सो आई होप सो कि आप इस जो भी मेरा एरर स्पॉटिंग का टॉपिक चल रहा है इसको आप देखते रहें एंड गो ऑन, मतलब ये गेटिंग द नॉलेज, ताकि आप लोग कभी भी ना केवल एरर स्पॉटिंग पर जब कभी इंग्लिश बोलेंगे लिखेंगे तो वट एवर द कॉमन मिस्टेक्स आर बीइंग डन बाय द पीपल you will not repeat, and by this you will enrich your English. So with these words, goodbye to all of you. Jai Hind.